नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कबीरदास जी के नीति के दोहे जो आपके हर कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और इंसान के जीवन के महत्व के लिए भी ये दोहे बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहला जो दोहा है वो हम पढ़ेंगे। दोष पराए देखी करी चला हसत हसत, अपने या न आवाई जिनका आदि न अंत। इसका अर्थ है, कवि कबीरदास जी अपने इस दोहे के माध्यम से कहते हैं कि ये मनुष्य का स्वभाव है कि जब वे दूसरों में दोष देकर हंसता है तब उसे अपने दोष याद नहीं आते, जिनका न आदि है न अंत है। और दूसरा दोहा है, गुरु गोविंदहु खड़े काकोई लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपने गोविंद यो बताओ। इसका अर्थ है, इस दोहे के माध्यम से संत कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु और गोविंद अर्थात शिक्षक और भगवान जब दोनों एक साथ खड़े हो तो किसे प्रणाम करना चाहिए, गुरु को अथवा गोविंद को। कवि कहते हैं कि ऐसी स्थिति में गुरु के सिर चरणों में शीश झुकाना उत्तम है, क्योंकि गुरु ने ही भगवान तक जाने का रास्ता बताया है, अर्थात गुरु की ही कृपा से गोविंद के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तीसरा दोहा है, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। ये आपके जीवन से भी जुड़ा एक दोहा है। आपकी निंदा हर व्यक्ति करता है, पर आपका परम मित्र वही है जो आपकी निंदा करे, अच्छे कामों में निंदा करे। गलत काम अगर आप कर रहे हो तो आपको समझाए कि ये चीज़ गलत है, वो आपकी निंदा करे, घर वालों से कहे, आपकी शिकायत करे, तो वो दोस्त आपका सबसे अच्छा मित्र है। इसका अर्थ है कि इस दोहे के माध्यम से कबीरदास जी कहते हैं कि जो लोग हमारी निंदा करते हैं उसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने पास ही रखना चाहिए, क्योंकि वे तो साबुन के बिना और पानी के बिना ही हमारी कमियां बताकर हमारे स्वभाव को साफ कर देते हैं। दूसरा दोहा है, अति का भला न बोलना अति की भली न चुप, अति का भला न बरसना अति की भली न धूप। हर चीज़ की अति बेकार होती है, हमें भी पता है। इसका अर्थ है कि इस दोहे में कवि कहते हैं कि ना तो ज़्यादा बोलना ही अच्छा है, न ही ज़रूरत से ज़्यादा चुप रहना ही ठीक है। उदाहरण देते हुए कवि इस दोहे के माध्यम से समझाना चाहते हैं कि बारिश ज़्यादा होगी तो भी वो अच्छी नहीं होगी, और अधिक धूप भी होगी तो भी वो अच्छी नहीं होगी। और इसके बाद का दोहा है, बोली एक अनमोल है जो कोई बोले जानी, ही ये तराजू तोली के तब मुख बाहर आनी। इसका अर्थ है, इस दोहे के माध्यम से हिंदी साहित्य के महान कवि कबीरदास जी कहते हैं कि अगर कोई सही तरीके से बोलना जानता है तो उसे पता है कि वाणी एक अमूल्य रतन है, इसलिए वह हृदय के तराजू में तोल कर ही उसे मुंह से बाहर आने देता है। इसे नेक्स्ट वाला दोहा है, बुरा जो देखन में चला बुरा ना मिलिया कोई, जो मन खोजा अपना मुझसा बुरा ना कोई। इसका अर्थ है कि इस दोहे में कवि कहते हैं कि जब मैं इस संसार में बुराई खोजने चला तो मुझे कोई बुरा ना मिला, जब मैंने अपने मन में झांक कर देखा तो पाया कि मुझसे बुरा कोई नहीं है। और इससे अगला दोहा है, जिन जिन ढूंढ तिन पैया गहरे पानी बैठ, मैं बपूरा बूंदन डरा रहा किनारे बैठ। इसका अर्थ है, इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि जो लोग प्रयत्न करते हैं वे कुछ वैसे ही पा ही लेते हैं। जो जैसे कोई मेहनत करने वाला गोताखोर गहरे पानी में जाता है तो कुछ ना कुछ लेकर ही आता है, लेकिन कुछ बेचारे लोग ऐसे भी होते हैं जो डूबने के भय से किनारे पर ही बैठ जाते हैं और कुछ पा ही नहीं पाते। इससे अगला दोहा है, जब मैं था तब हरी नहीं, अब हरी हरी है मैं नहीं, प्रेम गली अति सांकरी तामे दो न समाही। इसका अर्थ है, ये अहंकार और हरि के बीच की वाद विवाद है। इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं, जब तक मन में अहंकार था तब तक ईश्वर से मिलन नहीं हुआ, लेकिन जब घमंड खत्म हो गया तभी प्रभु मिले, अर्थात जब ईश्वर का साक्षात्कार हुआ तब अहम खुद ब खुद खत्म हो गया। इसमें कभी कहते हैं कि ईश्वर की सत्ता का बोध तभी हुआ जब अहंकार चला गया। प्रेम में द्वैत भाव नहीं हो सकता, प्रेम की सकरी पतली गली में एक ही समा सकता है, या अहम समा सकता है या परम समा सकता है। परम की प्राप्ति के लिए अहम का विसर्जन बहुत आवश्यक है। इससे अगला तो है, प्रेम न बाड़ी उपजे प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जही रुचे शीस देई ले जाए। इसका अर्थ है कि खेत
जो इस कवि कवि कहते हैं कि प्रेम खेत में नहीं पैदा होता, न ही प्रेम बाजार में बिकता है। चाहे कोई राजा हो या फिर कोई साधारण आदमी, सभी को प्यार आत्म बलिदान से ही मिलता है, क्योंकि त्याग और बलिदान के बिना प्रेम को नहीं पाया जा सकता। प्रेम गहन संगन भावना है, खरीदी बेचे जाने वाली वस्तु नहीं है। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन सबका धन्यवाद। इन सब में से आपको कौन सा दुआ अच्छा लगा ये कमेंट में आप ज़रूर लिखें, और न्यू अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।